हेलो एंड वेलकम यूट्यूब फैमिली। मैं अनिल बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इम्पैक्ट क्लासेस। एक क्वेरी थी हमारे पास लॉयर और एडवोकेट को लेके कि उन्होंने पूछा था कि सर लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दोनों ही एक जैसे लगते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए इनमें काफ़ी डिफरेंस है। लॉयर बनने के लिए या एडवोकेट बनने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है LLB, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ये बेसिकली 3 साल की डिग्री है, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, आफ्टर 12th आप करते हैं तो इंटीग्रेटेड होगी आपकी, उसमें आपको BA LLB, BCom LLB या फिर BSc LLB की डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। उसमें आपका 1 साल बच जाता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग करेंगे तो 3 साल की आपके ग्रेजुएशन और 3 साल की ही आपकी LLB। जैसा कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत से स्टूडेंट करते हैं तो 3 साल की होती है। तो बेसिकली लॉयर वो पर्सन होता है जिसे लॉ के बारे में पता हो, जिसने लॉ के बारे में पढ़ा हो, या दूसरे तरीके में जिसने LLB की हुई हो। ठीक है, वो आपको सलाह दे सकता है। एडवोकेट का बेसिकली क्या काम होता है और मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉयर और एडवोकेट ये है, लॉयर आपको सजेस्ट कर सकता है और एडवोकेट आपके बिहाफ पर रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ठीक है, एडवोकेट लॉयर तो कोई भी बन सकता है, लॉयर तो कोई भी LLB कर ली जिसने, वो लॉयर है। ठीक है, लेकिन एडवोकेट बनने के लिए आपको BCI का एग्ज़ाम देना पड़ता है। BCI का मतलब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। LLB करने के बाद ये एग्ज़ाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसको पास करने के बाद, जब आपने इसको पास कर लिया तो आप एडवोकेट अपने नाम के आगे लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब आप एडवोकेट बन जाते हैं और कोर्ट में अपने केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनको लॉ में करियर बनाना है उन्हें LLB के बाद बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उन्हें एडवोकेट होना ज़रूरी है। जबकि लॉयर होने के लिए ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप सिंपली लॉयर कहलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट LLB करिए, लेकिन आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, चाहे जुडिशरी में जाना चाहें या बहुत सारी कंपनियों में लीगल फर्में होती हैं, वहाँ काफ़ी सारे एडवोकेट होते हैं, तो आपको लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए आपको बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एक टर्म और आती है इसमें, लॉयर एडवोकेट के बाद एक आता है बैरिस्टर। अब इसको लेकर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि बैरिस्टर कौन होते हैं। आई होप आपके यहाँ तक लॉयर और एडवोकेट को लेके आपके सारे डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। बैरिस्टर भी एडवोकेट ही होता है, बैरिस्टर इज इक्वल टू एडवोकेट। ये बस बोलने का फ़र्क है। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे देश में, भारत में जो कोर्ट में केसेस लड़ते हैं उनको एडवोकेट कहते हैं, और जो बाहर से पढ़ के आते हैं, बेसिकली जो इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं लॉ, जैसे महात्मा गांधी पढ़ने गए थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई जो करके आता है उसे बैरिस्टर कहते हैं। बस कुछ फ़र्क नहीं। इंग्लैंड से जिसने लॉ पढ़ा वो बैरिस्टर, और इंडिया से जिसने लॉ किया वो एडवोकेट। और लॉयर, हर LLB करने वाला लॉयर है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता। एडवोकेट वही बनेगा जो LLB करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास कर लेगा। ठीक है, तो अब तक आपको लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में जो बेसिक फ़र्क है वो पता लग गया होगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।